हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। और इस चैप्टर को हमें यहाँ कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, चलिए देखिए कौन से क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। तो आपको इक्वेशन बतानी है इसकी, राइट बाइसेक्टर का राइट बाइसेक्टर है, उस लाइन का राइट बाइसेक्टर है जो पॉइंट 3, 4 और -1, 2 को ज्वाइन कर। नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना आपको। देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 3, 4 एंड -1, 2। ठीक है, 3, 4 -1, 2। अब इस लाइन सेगमेंट का एक राइट बाइसेक्टर है। क्या है? राइट बाइसेक्टर है। क्या मतलब हुआ राइट बाइसेक्टर का? ये तो पता होगा आपको। राइट बाइसेक्टर का मतलब हुआ इस लाइन पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब इस लाइन को 90 डिग्री पे काटता है और दो बराबर भागों में काटता है। तब जो ये पॉइंट है जहाँ पे काटता है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूं पॉइंट, इसको बी मान लूं, तो ये सी हो गया। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। समझ में आ गया? अब देखिए, हम एक काम कर सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं लाइन, एक को L1 है ना, और इसका स्लोप हो गया M1। इसको L2 और इसका स्लोप हो गया M2। क्लियर है? ये मान लेते हैं। सही। अब इसको लिखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। कंसीडर पॉइंट्स ए। पॉइंट ए क्या है? 3, 4 एंड बी -1, 2। ठीक है, ये पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं ए और बी ऑन लाइन L1 विद स्लोप M1। ठीक है, ये लाइन L1 मान लेते हैं जिसका स्लोप M1 है। अब दूसरा, एंड लाइन L2 with slope M2 is right bisector is right bisector of line L1 at point C। देखिए, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस डायग्राम को समझ, दोबारा से मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा लाइन L1 के बारे में। L1 के बारे में ये लिखा कि कंसीडर पॉइंट ए एंड बी ऑन लाइन L1 विद स्लोप M1। मतलब लाइन L1 पे ये दो पॉइंट हैं जिस लाइन का स्लोप M1 मान लिया है, और लाइन L2 का स्लोप M2 मान लेते हैं, जो कि भाई दूसरी लाइन का क्या है? लाइन L1 का राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का कोण, और ये पॉइंट सी पे काटती है। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगती है, तो पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। अगर ये लाइन L1 AB है
तो सी क्या है इसका मिड पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे आप? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएंगे? सी कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? देखिए x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों याद होगा, y1 प्लस y2/2, है ना? क्या आ जाएंगे ये? x1 कितना है 3, x2 कितना है -1 2, y1 कितना है 4 एंड y2 कितना है 2/2। ठीक है, कितना आ जाएगा? आगे हम इसको अगर करें तो 3 - 1 कितना आ गया 2/2 और 6/2, है ना? यही आ गए कोऑर्डिनेट्स। क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? ये आ जाएंगे, देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 1 आ जाएगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 3 आ जाएगा। तो 1 3 हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 फिर लिख लेंगे 1 3, ये सी के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेंगे यहां तक, फिर आगे कर। तो ठीक है बच्चों, यहां तक समझिए। अब देखिए हमारा प्लान क्या है। भाई हमने पॉइंट सी निकाला, है ना? ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ पे निकालना क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये L2 है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि L2 की equation, है ना? ये क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों, तभी आप सॉल्यूशन तक इजीली पहुंच पाओगे। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए या फिर एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए। फिलहाल हमें कुछ नहीं पता इसमें, लेकिन लेकिन हमें ये पता था कि भाई ये इसका राइट बाइसेक्टर है L2, इसीलिए हमने इस लाइन का एक पॉइंट निकाला। मतलब लाइन L1 और L2 का एक कॉमन पॉइंट आ गया हमारे पास, सी। ऑब्वियसली ये लाइन L2 का एक पॉइंट आ गया। अब अगर हमें लाइन का स्लोप पता लग जाए L2, बात बन सकती है ना? तो L2 का स्लोप हम इजिली पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर हमें पहले M1 पता लग गया तो M1 और M2 वाला फॉर्मूला लगा के हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? चलिए करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले फिर हम क्या निकालें? स्लोप निकालते, स्लोप ऑफ लाइन L1। चलिए स्लोप ऑफ लाइन L1 विद स्लोप M1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 = y2 - y1 बाय x2 - x1। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज रख दें इसमें और आंसर आपका आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, है ना? तो y2 कितना है? y2 है 2, 2 - 4 अपॉन -1 - 3। ये करेंगे 2 - 4 अपॉन -1 - 3। कितना आ जाएगा बच्चों? आगे इसको निकालेंगे तो ये -2 आ गया और ये -4 आ गया, कैंसल आउट कर देंगे तो कितना आ गया ये M1 = 1/2, है ना? इसका स्लोप आ गया 1/2। अलग से मैं लिख भी देता हूँ, M1 आ गया। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, है ना? राइट बाइसेक्टर है, तो होंगे एक दूसरे के। तो देयरफॉर M1 इंटू M2 इसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। M1 है 1/2, M2 हमें नहीं पता, = -1। तो यहीं कर लेते हैं इसको। M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। स्लोप आ गया हमारे पास दूसरा, है ना? तो M2 आ गया हमारे पास, M1 आ गया हमारे पास।
अब हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 with slope M2 is equal to -2 and passing from point 13, है ना। इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, है ना, ऐसे ही निकालते इक्वेशन। y माइनस वाई नोट यहाँ पे कितना हो गया, ये x नोट हो जाएगा, ये y नोट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। m कितना है -2, x माइनस x नोट कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपकी आ जाएगी। चलिए देखते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस, ठीक है, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, कितना आ गया 2x प्लस वाई -3 -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, बस नोट कर लें। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया, अच्छे से समझा है ना। फिर डाउट्स अगर होते हैं तो आप इन्हें कभी पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगला सवाल हम यहाँ नोट डाउन करने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1 -2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। यहाँ पे m और c की वैल्यूज बतानी। क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस, लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है जो कि -1 2 पे मिल रहा है। तो आपको m और c की वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले आप डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करें कि किस टाइप से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये है कार्टेशियन प्लेन आपका, तो एक लाइन है जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से मिलती है किस पॉइंट पे, -1 2 -1 यहाँ कहीं मान लीजिए मिलती है। ठीक है, मैंने थोड़ा को बनाने की कोशिश है। ये पॉइंट हो गया -1, ये एक लाइन हो गई जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये ओरिजिन है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट 0। तो अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे वैल्यू बतानी है आपको, m की वैल्यू क्या होगी एंड c की वैल्यू क्या होगी। चलिए नोट करिए और सोचिए कैसे हम, तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी इसका भी वही तरीका होगा। मान लीजिए ये लाइन L1 है, स्लोप M1 है, ये लाइन L2 है, इसका स्लोप M2 ये मान लेंगे। ठीक है, अब जो लाइन L1 है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो स्लोप m ही रहेगा। तो इसका स्लोप m है, हमें नहीं पता, लेकिन हम L2 का स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तो अब दोनों परपेंडिकुलर हैं L1 और L2 की मदद से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल, है ना। दोनों स्लोप हमारे पास आ जाएंगे। हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू तो आ जाएगी जब दोनों स्लोप हमारे पास हो जाएंगे।
है ना। पहले इसका स्लोप आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। जब m की वैल्यू आ गई और इस लाइन, ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है माइनस, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y की वैल्यू भी है, जहां से c की वैल्यू आ जाए। चलिए तो करके देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 with slope M1 is y is equal to mx plus c। ये इस लाइन की इक्वेशन है, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 विद स्लोप M1 इज दिस। दूसरी चीज, एंड लाइन L2 विद स्लोप M2 passes through points -1 2 and 0 0। ठीक है। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइन L1, है ना। स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L, कंपेयर। देखिए इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा m के बराबर। ठीक है, यही है भाई। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m आ जाएगा m1 की वैल्यू। अब क्या करना है, बेसिकली हम m1x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, m1 आ गया है, m2 निकालते हैं। स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये है -2 अपॉन 1 दैट इज -2। तो m2 हमारे पास -2 आ गया, है ना। m1 तो m आया है, m2 -2 आया है, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, इस हेल्प से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे का। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। आगे करते हैं। अब हमें पता है we know that L1 perpendicular to L2, therefore M1 इंटू M2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। M1 की वैल्यू M है और M2 की वैल्यू कितनी है, -2 इज इक्वल टू -1। तो M क्या हो जाएगा, -1 बाय -2, M इज इक्वल टू 1/2। आ गया। ये निकालना था हमें, और क्या निकालना था, और हमें चाहिए था P। तो चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, पॉइंट -1 2। ठीक है, यहाँ देखिए लाइन L1, देखिए L1 पे पॉइंट क्या है, -1 2 है। स्लोप क्या है, m है। ठीक है, m1 क्या है, m के बराबर है, और m कितना है अभी हमने निकाल लिया। और इक्वेशन ये है ना, ये लिखिए, पॉइंट दिस इज ऑन लाइन L1 विद स्लोप m1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/2, है ना। ये स्लोप हो गया, एंड इक्वेशन क्या हो गई,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए जरा y क्या होगा, x क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से देखिए -1, y कितना हो जाएगा 2, m कितना है 1/2। ये सब सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यूज रख दीजिए अब, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, m कितना है 1/2, x कितना है -1 प्लस सी। बस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है अब तो। 2 इज इक्वल टू -1/2 इक्वल टू, है ना, प्लस सी। तो लेफ्ट साइड ले आइए, 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू सी। एलसीएम ले लीजिए तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 5/2। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर से, इनको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।